हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 13 नवंबर, टाइम हो रहा है 4:30। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी। इस रेंज का सपोर्ट है 1,02,644 पर और वही रेजिस्टेंस है 1,03,233 पर। अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी एक बाइंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये एक खूबसूरत सी एक मारीबुजू कैंडल है जो कि शो ऑफ करते कि भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासी मात्रा में बायर्स एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिलता है। देखो, जब भी आपको एक बहुत बड़ी बिग मारीबुजू कैंडल मिलेगी तो वहाँ पर आपको रिजेक्शन कैंडल मिलना स्वाभाविक है, ठीक है। एंड देन दूसरी चीज़, जब आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देखने को मिले तो ये और भी ज़्यादा स्वाभाविक बन जाता है। वेल, इस रिजेक्शन कैंडल के बाद खैर अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, जस्ट अभी मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिली है। एसएल जस्ट प्रीवियस कैंडल के बॉटम पे ही हम यहाँ पर रखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों करा है। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको एक छोटी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है जो कि है करीबन नहीं तो 20 मिनट के आसपास की कंसोलिडेशन है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन दे तो ही मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, जो कि मैं कर भी चुका हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि भाई यहाँ पर मुझे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है, फर्स्ट रीज़न ये। और दूसरा ये कि जब भी आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलती है तो उसका बॉटम किस तरह का काम करता है, वो करता है एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो जस्ट आपसे बात करते करते यहाँ पर अच्छी खासी एक डिसेंट कैंडल बन रही है, तो हमें यहाँ पर इतने लंबे एसएल में बैठे रहने का कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए आइए इस एसएल को थोड़ा सा कम करा जाए और अब इस ट्रेड में हमें जो लॉस हो सकता है अगर यहाँ पर एक स्पाइक कैंडल बनती है तो करीबन $373 का ही हो सकता है, ठीक है। और वेल, मैं आपसे कहूँ तो देखो, मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि शायद में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा एक रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचने से पहले ही मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर मैं सिक्योर करना चाहूँगा, ठीक है। तो जस्ट अभी करंटली जो प्रॉफिट चल रहा है वो करीबन $400 ही चल रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पर अभी ट्रेल नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं सेकंड कैंडल का इंतज़ार करूँगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कैंडल जब शुरू होएगी तो थोड़ा बहुत उसको स्पेस चाहिए, ठीक है, स्पाइक लेने के लिए। एंड देन बस इतना सही है। और अभी तो खैर यहीं पे ही आपको स्पाइक देखने को मिल रही है। तो सोचो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लगाऊंगा अभी तो मेरे पास स्पेस ही नहीं होगा। और दूसरी प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, $373 का यहाँ पर लॉस। तो आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मैं आपको कुछ देर बाद चीज़ अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, करंटली प्रॉफिट करीबन $437 का चल ही रहा है। तो अब हमें यहाँ पर एसएल में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए इस एसएल को थोड़ा सा ट्रेल करें और प्रॉफिट में यहाँ पर बैठा जाए। तो करीबन मुझे इस ट्रेड में करीबन नहीं तो अब $200 मुझे यहाँ पर चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर रिज़र्व कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर चाहे यहाँ पर एक अच्छे से स्पाइक बन जाए और मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो जाए तो फिर भी मुझे यहाँ पर $200 मेरे यहाँ पर रिज़र्व है, ठीक है। और रही दूसरी बात, मैं अगर एग्ज़िट की बात करूँ तो दोस्तों मुझे करीबन नहीं तो यहाँ पर इस ब्लू लाइन पर मुझे यहाँ पर एग्ज़िट चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कैंडल पहुँचती है, मार्केट यहाँ पर यहाँ तक पहुँचता है तो मुझे करीबन प्रॉफिट काफ़ी अच्छे खासा मिलेगा, शायद $1,500 के लमसम में मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो वेल, देखा जाए, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा ये है कि यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी मिल सकती है और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा खासा रॉकेट की तरफ बूम हो सकता है, ठीक है। एंड देन अगर मैं आपसे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर सेलर्स हैं। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर भी आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सतर्क ही रहिए। तो जस्ट
ठीक है, प्रॉफिट करीबन ठीक है, ये तो चलता रहेगा। $600 तो यहाँ पर चल ही रहे हैं। तो फिर आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मैं चीज़ आपको कुछ देर बाद चीज़ अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, इस कैंडल की अगर हम बिहेवियर पैटर्न की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अब और ज़्यादा बाइंग आने वाली है। तो मैं यहाँ पर $388 लेके मैं यहाँ से एग्ज़िट ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आपको एग्ज़िट प्लान कैसे करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको करंटली जो कैंडल बन रही है उसके हिसाब से आपको अपना एग्ज़िट प्लान ज़रूर तय करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस तरह की कैंडल शो ऑफ करती है कि भाई मार्केट में यहाँ पर जो बायर्स है वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब चाहे इसके बाद ये कैंडल कितनी भी बड़ी बन जाए भाई, उससे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि कैंडल के बिहेवियर्स को देख करके ही आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो वेल आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है बिल्कुल कमेंट कीजिए, बुरी लग रही है बिल्कुल कमेंट कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।